स्टूडेंट्स, आज करेंगे विद्युत रसायन लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था जिसमें बात करी थी अपन ने डैनियल सेल, जिसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि दो बर्तन लिए थे, एक लिया था जिंक का, एक लिया था कॉपर का। इसके अंदर भरा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसके अंदर भरा था आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसकी सांद्रता आपने कितनी ली थी, 1 मोलैरिटी, जिसको बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। इसके अंदर जिंक की रॉड डुबोई थी, इसके अंदर कॉपर की रॉड डुबोई थी। दोनों को अपन ने एक अमीटर से जोड़ा था और जोड़ने के बाद इसको कनेक्ट किया था। यहाँ पर आपने एक लवण सेतु लगाया था। लवण सेतु का क्या कार्य होता है, आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको लिखवा दिया है। 3 पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। अब मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे बात ये आती है कि जब आप किसी सेल को, ये थ्योरी के अंदर आप थोड़ा सा लिखोगे अपने जब नोट्स बनाओगे कि इलेक्ट्रोड विभव किसे बोलते हैं, हेडिंग डलेगी पहले इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको आप बोलते हो। इसके अंदर सिर्फ यही बात होती है कि जब आप किसी सेल को बनाने के लिए पात्र के अंदर रॉड को डालते हो, मान लो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने जिंक की रॉड को डाला, तो 3 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है जिंक की रॉड इसके साथ कोई रिएक्शन ना करे। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, जिंक ने कोई अभिक्रिया नहीं करी, कोई अभिक्रिया नहीं की। सेकंड, हो सकता है ये जिंक सॉलिड की रॉड जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालो तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, मतलब सॉल्यूशन बनाएगा। इस अभिक्रिया को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। मतलब ये बोल सकता हूं कि जिंक की रॉड को जब जिंक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वापस किसमें बन जाए, जिंक सॉलिड के अंदर चेंज हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया। अब एक डैनियल सेल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है कि एक डैनियल सेल के अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होने के कारण दोनों रोड के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उस विभवांतर नाम ही है विभव का अंतर। उस विभवांतर के अंतर को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हो। ये आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, यहाँ पर इसका बेसिक है, फिजिक्स में इसके वो न्यूमेरिकल टाइप के कुछ टॉपिक आप करोगे, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल का भी अपने क्वेश्चन आया हुआ है और 11th में भी ये चीज हो चुकी है एक बार। हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत को ऐसे लिखेंगे, वाहक को वाह से लिख दो, बल लिख दो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। अब सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, E नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगाते हो नॉट, E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आपने ये एक सूत्र लिखा। अब मैं बात करता हूं डैनियल सेल की, क्योंकि ले दे के अपने पास एक ही सेल है अपने सिलेबस में, तो इसी की बात करेंगे और इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी बेस पे आपको करना होगा। तो डैनियल सेल की अपन बात करें, डैनियल सेल में क्या अभिक्रिया थी कि जिंक की रॉड को जब आपने कॉपर के सॉल्यूशन में डाला था तो जिंक सॉल्यूशन मिला और कॉपर की क्या होगी, रॉड बनती गई, यही लिखा था। अब आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या है, एनोड। जहां पर अपचयन हो रहा है तो वो क्या है, कैथोड। फॉर्मूले में आपको पता ही है कैथोड क्या और एनोड क्या। तो डैनियल सेल का E0 सेल क्या हो जाएगा, E नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस E नॉट Zn प्लस 2 Zn, ठीक है। कॉपर के साथ कॉपर और जिंक के साथ आपने क्या लिख दिया, जिंक लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका सेल विभव ज्ञात करना है। डैनियल सेल का मान लो सेल विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हालांकि इन दोनों की वैल्यू आपको दी होती है, अगर नहीं दी होती फिर भी थोड़ी सी एक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। E नॉट कॉपर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है प्लस की 0.34 वोल्ट और E0 जिंक की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस की 0.76 वोल्ट। ये दो वैल्यू है फिक्स जो अपन को याद रखनी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 11th में भी था, 12th में भी है। हालांकि वो सीरीज कैसे याद करनी है वो भी मैं कराऊंगा, मगर अभी के लिए ये दो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी।
हालांकि पेपर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो इन दोनों के दोनों की वैल्यू आपको मिलेगी, फिर भी एक डैनियल सेल के लिए कॉपर और जिंक की वैल्यू का इलेक्ट्रोड विभव आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो बस वैल्यू रख दो। ई नॉट सेल कॉपर की वैल्यू कितनी थी 0.34 वोल्ट माइनस, और ये माइनस का आ गया, ये कितनी थी 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.1 वोल्ट। ये फिक्स वैल्यू है डैनियल सेल के लिए, ध्यान रखना ये फिक्स वैल्यू है डैनियल सेल के लिए। मतलब डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, तो वो होता है 1.1 वोल्ट। ओके, डैनियल सेल की यहाँ तक बात थी, ये सारी चीज अपनी क्लियर हो चुकी है। डैनियल सेल के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। डैनियल सेल का सचित्र वर्णन आता है, सेल आरेख आता है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोड विभव का क्वेश्चन भी आता है। हो सकता है आपको कोई दूसरे सेल की मतलब ये दोनों वैल्यू दे दे, इनकी वैल्यू दे दे, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो एनोड हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको यहाँ पे हम कैथोड बोलेंगे। डैनियल सेल के लिए ही बता रहा हूँ ये सारी चीजें, हर किसी सेल में मत अप्लाई कर देना, ठीक है। अब ये चीज होगी आपकी क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब क्वेश्चन पूछते हैं अपन से, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो सर कॉपर की वैल्यू प्लस की 0.34 वोल्ट क्यों है, जिंक की वैल्यू माइनस की 0.76 वोल्ट क्यों है। तो उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि अपन एक टॉपिक करेंगे उसमें ये बात सारी क्लियर होगी। बात सिर्फ इतनी सी है, संदर्भ इलेक्ट्रोड चाहे बोल दो, संदर्भ इलेक्ट्रोड बोल दो, इसी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात आती है ये चीज होती क्या है, ठीक है। तो देखो, अपने कोई भी चीज जब राशन की दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वेट करवाते हैं, वेट करवाते हैं। तो मान लो अपन ने 2 किलो चीनी किसी दुकान वाले से आप लेने गए, तो आजकल तो इलेक्ट्रिक कांटे हैं, पहले पुराने कांटे आते थे, बाट वाले जो कई दुकानों पे अभी भी हैं। इसमें क्या होता है कि आप 2 किलो चीनी लेने गए तो उसने आपको 2 किलो का बाट रखा और 2 किलो चीनी तोल दी। आपने मान लिया कि वो 2 किलो है क्योंकि उस बाट पे 2 किलो लिखा हुआ है। वो बाट पे 2 किलो किसने लिखा, दुकान वाले ने लिखा है कि किसी और ने लिखा है, ठीक है। तो बस उसी को आप क्या बोलते हो, मानक। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड किया हुआ मानक होता है वो 2 किलो का बाट, ठीक है। ऐसे ही अपन को क्या है कि इलेक्ट्रोड के विभव को निकालने के लिए कुछ मानक मानना पड़ेगा, पहले कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हेडिंग आप यही डालोगे। अब देखो, इसका एक डायग्राम आपको बनाना है। ये अपने पेपर में क्वेश्चन आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाओ। सिर्फ डायग्राम पूछा हुआ है एक बार तो देखो डायग्राम में क्या होता है कि वैसे ही एक आपने सेल बनाना है, बर्तन सा ले लिया, इसके अंदर आपने भरना है HCl, इसके अंदर क्या भरोगे HCl, जिसकी सांद्रता 1 मान लो, ठीक है। कई जगह मोलैरिटी में भी हो सकता है और नॉर्मलिटी में भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होती है, कांच की ट्यूब लगी होती है, यूं उल्टा करके इस कांच की ट्यूब को लगाया गया है और इसके अंदर यहाँ पर क्या गया है, प्लेटिनम की रॉड डाली गई, प्लेटिनम की एक वायर डाली गई है। ये प्लेटिनम का टुकड़ा है, ये प्लेटिनम की क्या है, वायर है। और इस तरफ एक तार का टुकड़ा बाहर निकाल के छोड़ दिया, एक तार का टुकड़ा बाहर निकाल के छोड़ दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया जाएगा जिसका दाब होगा 1 atm। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर देंगे, इसका दाब कितना होगा, 1 atm होगा। अब देखो, जब हाइड्रोजन गैस का, इसकी आपको सेल का डायग्राम बनाना है, बताना है कि कैसे बनाया। एक पात्र लिया, उसमें HCl का सॉल्यूशन भरा जिसकी सांद्रता 1 m ले ली या 1 n ले ली। इसके अंदर कांच की रॉड को, कांच की ट्यूब को उल्टा करके रखा, जिसमें एक आपने प्लेटिनम की क्या लगाई, वायर लगाई। अब प्लेटिनम की वायर लगाई, इसमें हाइड्रोजन गैस का जब आपने प्रेशर दिया तो प्लेटिनम की वायर से क्या होगी, कोई ना कोई रिएक्शन होगी। जितनी प्लेटिनम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, उतनी तो कर लेगी। बाद में हाइड्रोजन बाहर निकलनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलनी शुरू होगी तो इस तार के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज आएगा। उस वोल्ट की वैल्यू को माना गया 0.00 वोल्ट। कितना मान लिया, 0.00 वोल्ट माना है, ओके।
0.00 वोल्ट मान लिया। अब बात ये आ रही है कि ये सेल रिएक्शन कैसे करता है। तो देखो हाइड्रोजन गैस है, ये टूटेगा तो 2H+ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका सेल आरेख कैसे बनाओगे, इसका सेल आरेख कैसे बनाओगे, तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस डाली गई है, उस हाइड्रोजन गैस को डालने पे आपको क्या मिला है, हाइड्रोजन के आयन मिले हैं, हाइड्रोजन के आयन मिले हैं, H+ एक्वस मिला है। अब यहाँ पे 2 डबल डंडे लगा के जो सेल जोड़ोगे उसकी बात करते हैं, मगर इसको अर्ध सेल अभिक्रिया के तौर पे आप दिखाओगे। ये कब बताया, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। और यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। सेम इसका उल्टा लिखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, प्लेटिनम की रोड पे ये क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। ये आपका होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, छोटी सी एक बात हो जाता हूँ। अब मान लो आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, जो आया था 0.34 वोल्ट। यहाँ पे आप एक और सेल बनाओ, उसकी तार को इस तार से कनेक्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसकी वैल्यू को 0 मानना है। टोटल इलेक्ट्रोड विभव का जो मान आएगा वो किसका आएगा, इसी का आएगा, क्योंकि हम कांटे पे कोई चीज दिलाने गए हैं तो इसको कितना मानते हैं, 0। ठीक है, कभी बाजार में सरसों का तेल लेने जाओगे तो जो बर्तन लेने जाओगे ना, उसको कांटे पे दुकानदार रखेगा और पहले टेयर करेगा। टेयर का मतलब है उसको 0 पे लेके आएगा। ठीक है, 0 पे लाने के बाद आप उसको कहोगे 2 किलो तेल दे या 3 किलो तेल दे दे। तो बस बात इतनी है कि आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कितना मानना है, 0 मानना है, और आगे इसके साथ सेल जोड़ के नया वोल्टेज निकालना है। आज के वीडियो में आपको इतना ही कराऊंगा। कल इससे मैं आपको एक सेल जोड़ के कॉपर की वैल्यू, जिंक की वैल्यू निकाल के बताऊंगा, Ag की और मैग्नीशियम की 2 की वैल्यू मैं आपको निकालने को दूंगा, जो आपका होमवर्क होगा। ध्यान रखना, साथ साथ ये नोट्स बना लेना, और वो जो होमवर्क दूंगा उसके क्वेश्चन के लिए आप हेल्प ले सकते हो किसी भी बुक की, किसी भी रेफरेंस बुक की। और पहली बात, हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 वैल्यूज की मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं कॉपर और जिंक का बताऊंगा, वैसे मैग्नीशियम और Ag का आप निकाल के बता देना। ओके, थैंक यू। आज